हाय बच्चों, मैं सीमा सेलजानन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैं स्टैटिस्टिक्स CSIR नेट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूनेस से रिलेटेड वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट हम डील कर चुके हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा स्टैटिस्टिक्स यूनिट 13 के नाम से, CSIR नेट लाइफ साइंस के नाम से, क्योंकि इस चैनल पे UG PG वाले बच्चे भी हैं और जो CSIR नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी। तो सबका प्लेलिस्ट अलग अलग है और UPSC जूलॉजी वाले भी बच्चे। और ये सारा कंटेंट बच्चों में PDF के फॉर्म में साई बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं शेयर कर दिया करती हूँ। तो इस वीडियो में मैं जून 2019 नवंबर 2020 के शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये, और ये जून 2018 का क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी, बट मैं उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट बिहाइंड PYQs देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मेरे बिना एक्सप्लेनेशन के भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। और आप एंड तक बने रहिएगा, मैं बहुत ही सिंपलेस्ट कोड आपको बताऊंगी एनालॉजी के फॉर्म में, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, और आंसर भी आप बिल्कुल सही पिक करिएगा। तो आइए देखते हैं डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूनेस। बच्चों, वैसे तो बहुत तरह के डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, बट इस वीडियो में हम चूँकि PYQs डिस्कस कर रहे हैं तो स्क्यूनेस से रिलेटेड जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्क्यूनेस के पर्सपेक्टिव में हम बात करेंगे। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने बाइनोमियल, पॉइसन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, उसका सारा PYQs भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्क्यूनेस, स्क्यूनेस मीन्स क्या होता है? झुकाव होता है। तो अगर स्क्यूनेस के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो दो तरह के डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को देखा गया है। कौन कौन सा? एक तो है आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो नॉन स्क्यूड होता है, जीरो स्क्यूनेस होता है, मीन्स उसमें किसी तरह का कोई झुकाव नहीं होता है। और एसिमेट्रिकल स्क्यूड होता है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आइए वन बाय वन पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे नॉन स्क्यूड मीन्स किसी तरह का कोई झुकाव नहीं होगा, तो उसे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत रखा जाता है, जिसे जीरो स्क्यू के नाम से भी जानते हैं। यहाँ क्या होता है? यहाँ मीन, मीडियन एंड मोड अकर एट द सेम पॉइंट। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है, और ये तीनों एक ही पॉइंट पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंतर्गत आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेल शेप्ड कर्व होता है, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और सिमेट्रिक अराउंड मीन, मीडियन, मोड होता है। ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है? तो सिमेट्रिक अराउंड मीन, मीडियन, मोड। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉन स्क्यूड होता है, या फिर जीरो स्क्यू भी आप बोल सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड जो है वो एक ही पॉइंट पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा होता है? तो बेल शेप्ड होता है, और ये सिमेट्रिक अराउंड मीन, मीडियन, मोड होता है। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक स्टेटमेंट मैं आपको लेके आती हूँ, ताकि आप जो PYQs जब सॉल्व करिए तो बिल्कुल चुटकी में आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, आप सही आंसर तक पहुँच सकिए। उसके बाद क्या होता है? एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो स्क्यूड होता है, मीन्स उसमें झुकाव पाए जाते हैं। स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ द एसिमेट्री ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्री। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो स्क्यू। तो जीरो स्क्यू तो आपने देखा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, और पॉजिटिव, नेगेटिव कैसा होता है? तो आइए देखते हैं। एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका पॉजिटिव स्क्यू होता भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव में क्या होता है? तो कर्व शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। पॉजिटिव स्क्यूनेस में कर्व जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, दैट इज लॉन्गर टेल ऑन द राइट साइड। लंबा पूंछ जो है वो राइट साइड। अब ये लंबा पूंछ क्या है वो अभी मैं आपको एनालॉजी के फॉर्म में भी बताऊंगी और ग्राफ में भी शो करूंगी। अभी आप समझिए कि पॉजिटिव स्क्यू में कर्व जो है वो टुवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, और लॉन्गर टेल ऑन द राइट साइड होता है। इसमें जो होता है मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मोड होता है, और इसी का जस्ट अपोजिट आप लिखिए तो मोड इज लेस देन मीडियन, लेस देन मीन। नेगेटिव स्क्यू में क्या होता है? कर्व शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। कर्व जो है वो आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट कर जाता है। इसका जो लॉन्गर टेल है, पूंछ, वो कहाँ शिफ्ट करता है? लेफ्ट साइड। पॉजिटिव में राइट साइड टेल शिफ्ट करता है, और नेगेटिव में लेफ्ट साइड। एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लॉन्गर टेल, इसे भी आप याद रख सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें मोड इज ग्रेटर देन मीडियन, ग्रेटर देन मीन होता है, और मीन इसका जस्ट अपोजिट आप बोल सकते हैं, मीन इज लेस देन मीडियन, लेस देन मोड। ठीक है, ये तो आपने देख लिया कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्क्यूनेस के पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो दो तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जो होता है वो नॉन स्क्यूड डेटा होता है, और एसिमेट्रिकल जो होता है वो स्क्यूड होता है। एसिमेट्रिकल में दो देखा गया, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? तो कर्व टुवर्ड्स राइट साइड शिफ्ट करता है, और निगेटिव में क्या होता है? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है। और इसी को दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं कि लॉन्गर टेल ऑन द राइट साइड इन पॉजिटिव स्क्यूनेस एंड लॉन्गर टेल ऑन द लेफ्ट साइड इन द नेगेटिव स्क्यूनेस। अब इसका मैं आपको अभी पहले ग्राफ शो करती हूँ। यहाँ देखिए, ये है आपका ग्राफ स्क्यूनेस का। तो सबसे पहला ग्राफ किसका है?
मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, जहाँ नो स्क्यूनेस देखा गया था। ये ग्राफ है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, बेल शेप्ड कर्व। आप देख रहे हैं मीन, मीडियन और मोड बिल्कुल एक सिंगल लाइन में है बीच में, ठीक है। इसमें किसी तरह का स्क्यूनेस नहीं देखा गया है, तो इस वजह से इसको क्या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखिए ये दोनों ग्राफ, यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव स्क्यूनेस और निगेटिव स्क्यूनेस किसके टाइप्स हैं, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये जो लॉन्गर टेल था, जो अभी मैं आपको बताई, यही लॉन्गर टेल, चूहे का पूंछ दोनों साइड। तो आप देखिए यहाँ पॉजिटिव स्क्यूनेस में ये जो लॉन्गर टेल है वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, और निगेटिव स्क्यूनेस में ये जो लॉन्गर टेल है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। और ये जो वैल्यू है मीन, मीडियन, मोड, तो आप देखिए बच्चों एक दो बातें ध्यान देने वाली है। मोड जो है बिल्कुल फिक्स है, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर से आप ध्यान से देखिए, आपका जो मोड है वो बिल्कुल फिक्स है। मीडियन तो मोड और मीन के बीच में ही आ जाता है, और मीन आपका शिफ्ट करता है टुवर्ड्स राइट साइड अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस है, और अगर नेगेटिव स्क्यूनेस है तो मीन आपका टुवर्ड्स लेफ्ट साइड शिफ्ट करता है। याद करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कोड। मोड, तीन भाई की स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। मोड मीन्स बड़ा भाई जिसका नाम है मोहन, मीडियन बीच वाला भाई जिसका नाम है मदन, और सबसे छोटा भाई है कौन, मन्नू, जिसे मैं मीन से रिप्रेजेंट करूँगी, ठीक है। तीन भाई है जिसमें सबसे बड़ा भाई मोड, मोहन, बीच वाला मीडियन, और सबसे छोटा वाला मन्नू। तो जो सबसे छोटा भाई होता है वो हमेशा चूहे की तरह इधर उधर फुदकता रहता है, और चूहे के लंबा पूंछ होता है। तो जब ये जो चूहा की तरफ फुदकने वाला आपका लंबा पूंछ राइट साइड शिफ्ट करेगा, तब आपका क्या होगा, चूहे का लंबा पूंछ अगर राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तब आपका क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस, मीन्स आपका जो ये मन्नू है वो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। और अगर ये आपका कहाँ, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, मीन्स चूहे की तरफ फुदकने वाला ये जो मन्नू है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो नेगेटिव स्क्यूनेस होगा। मीडियन तो आपको देखिए बच्चों बीच में ही है, यहाँ भी यहाँ भी। मोहन बहुत आलसी टाइप का लड़का है, वो अपना जगह बिल्कुल फिक्स रखता है। मोहन मीन्स मोड यहाँ भी यही है, और राइट नेगेटिव स्क्यूनेस में भी यही है। सुनने में थोड़ा फनी लगता है, लेकिन आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। और इसमें मदन, मोहन और मन्नू, सबसे बड़ा भाई मोहन, बीच वाला मदन, और सबसे छोटा मन्नू, इसमें किसी तरह का स्क्यूनेस नहीं देखा गया है, तो तीनों एक ही जगह पे रहते हैं, ठीक है। किसमें, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। ये दूसरा ग्राफ यहाँ देखिए, ये है निगेटिव स्क्यूड, ये है नॉर्मल नो स्क्यूड मीन्स सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ग्राफ, और ये है पॉजिटिव स्क्यूड। तो निगेटिव में अब देखिए मन्नू हमेशा चूहे की तरफ फुदकता रहता है, तो उसका पूंछ कहाँ शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट साइड, तो ये क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये कौन सा स्क्यूनेस है, निगेटिव। और मन्नू का पूंछ देखिए राइट साइड शिफ्ट हुआ है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्यूड। मोहन, मोड जो है हमेशा एक ही जगह पे फिक्स रहता है, बीच वाला बेचारा मीडियन मीन्स मदन जो है बीच वाला भाई, वो इन दोनों के बीच में पिसता रहता है, ठीक है। तो तीनों भाई की स्टोरी आपको याद रहेगी। सबसे छोटा भाई मन्नू जो चूहे की तरफ फुदकता रहता है, चूहे का लंबा पूंछ होता है, तो वो जिधर भी जाएगा अपने पूंछ के साथ ही जाएगा। तो पूंछ अगर टेल आपका लॉन्ग टेल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो नेगेटिव स्क्यूड, अगर राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव स्क्यूड। बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा आपको। ये एक और ग्राफ देख लीजिए, ये भी वही है, लेफ्ट स्क्यूड एंड राइट स्क्यूड। लेफ्ट में देखिए मीन, चूहे का पूंछ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड। राइट स्क्यूड में चूहे का पूंछ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड। तो अब आपको याद रहेगा। अब आप देखिए क्वेश्चन, अब आप पॉज करके ये क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट। नॉट ध्यान कहाँ देना है बच्चों, तो कहाँ कहाँ करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, इन सब बातों पर ध्यान देना। यहाँ पूछा है नॉट। सबसे पहले क्या है, इट इज़ सिमेट्रिक अराउंड मीन, तो हमने देखा था सिमेट्रिक होता है। इट इज़ सिमेट्रिक अराउंड मीडियन भी होता है, एंड इट इज़ सिमेट्रिक अराउंड मोड भी होता है, बट इट इज़ सिमेट्रिक अराउंड वेरिएंस। हमने ऐसी कोई बात आपसे बोली थी, बिल्कुल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि इसमें नॉट करेक्ट पूछा है। अब देखिए इसमें चूहे का पूंछ का इंपॉर्टेंस, या फिर मैंने जो आपको कोड बताया, मन्नू सबसे छोटा भाई है, चूहे की तरफ फुदकता रहता है, तो वो जहाँ भी जाएगा तो अपने पूंछ को साथ लेके जाएगा। तो ये देखिए, इन द टू ग्राफ गिवन बिलो ए बी एंड सी रिफर टू, मीन्स ए बी और सी को पहचानना है। यहाँ पर है ए बी सी, ये क्या है, पॉजिटिव स्क्यू आपको लिखा हुआ है। तो सी मन्नू, मैंने आपको बताया था जहाँ भी जाएगा अपने पूंछ को साथ लेके जाएगा, ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड। तो आप देखिए सी कहाँ कहाँ मीन दिया हुआ है, तो सी इसमें भी मीन है, इसमें भी मीन है, ठीक है। बी जो मीडियन है वो तो बिल्कुल बीच में फिक्स है, उसका तो कोई बात ही नहीं है।
मैंने आपको बताया था मोड, जो मोहन है बड़ा भाई वो बिल्कुल आलसी टाइप का है, वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो अब इस दोनों में आप देखिए, ये जो आपका क्या ए है इसमें भी और ए है इसमें भी, जो कि अपना जगह फिक्स किया हुआ है। तो आप देखिए ए मोड किस में दिया हुआ है, तो ए इसमें मोड दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वन। सॉरी। तो आप देखिए कितना सिंपल था। जब आप किसी एनालॉजी के फॉर्म में पढ़ते हैं, कोड के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आसानी से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ चूहे का पूंछ कहाँ शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव स्क्यूनेस में राइट साइड, तो इसलिए सी क्या हो जाएगा, मीन। इसमें भी लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है नेगेटिव स्क्यूनेस में, तो सी हो जाएगा मीन। और बी तो मीडियन, तो बीच ही में रहेगा। और ए जो है आपका मोड, वो बिल्कुल फिक्स है। तो थर्ड आंसर हो जाएगा ए मोड, बी मीडियन एंड सी मीन। ठीक है। और इसमें देखिए ये है जून 2018 का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट टू डिपिक्ट रिलेशनशिप एमंग मेजर्स द सेंट्रल टेंडेंसी इन स्क्यूड। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा सेट में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। तो ये तो हमने आपको दिखाया था, एक बार फिर से आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव स्क्यूनेस में आपका क्या है, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, और नेगेटिव स्क्यूनेस में मोड इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। तो यहाँ पर यही तो क्वेश्चन आया है आपका। ये देखिए पॉजिटिव स्क्यूड में आपने क्या देखा, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। और पॉजिटिव स्क्यूड, अगर मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ इसका ठीक उल्टा स्टेटमेंट दिया हुआ है, पॉजिटिव स्क्यूड डेटा मोड इज ग्रेटर देन नो। निगेटिव स्क्यूड में मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ये भी नहीं। निगेटिव स्क्यूड में मोड इज ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। तो ए एंड डी आर ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वन। कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। और अब आप एनालॉजी के फॉर्म में तीनों बड़े भाई की स्टोरी आप याद रखिएगा। कौन सा, मोहन, मदन और मनु। मनु सबसे छोटा भाई है, जिसे मैंने मीन बताया, चूहे की तरफ फुदकते रहता है, जहाँ भी जाता है अपने पूंछ को साथ लेके जाता है। तो वो अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो नेगेटिव स्क्यूड होगा, अगर राइट साइड शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा। ठीक है। तो ये इस कोड के साथ अगर आप याद रखिएगा तो आपको ज़्यादा समय के लिए याद रहेगा। ठीक है बच्चों, ये सारा कंटेंट मैं पीडीएफ के फॉर्म में शेयर कर दिया करती हूँ। साई बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, और मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मेरी कोशिश रहेगी कि एग्जामिनेशन से पहले एटलीस्ट स्टैटिस्टिक के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि यूनिट 12 आपका अप्लाइड बायोलॉजी का भी क्वेश्चन करवा दूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, फरवरी में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ हम कॉन्सेप्ट भी बिगिन कर रहे हैं और 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो बच्चों, मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको ये कंटेंट कहीं से भी हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।